गंधातीतं गगन सदृशं तत्मसाते लक्ष्यं मुख्यं नित्यं अचलं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणैः चैतन्यं शासनम् दुःखलातीतं तस्मै मंगलम गुरु शब्दोत्थान शब्दार्थ शब्द निवास अमृत वाणी का नाम द्वारा राम सुखदेव जी महाराज के अमृत वाणी मुखार राम सत्य सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि निर्दिष्टि अनुभव करो श्रवण करो मन शरणो सतगुरु जानो तेरे दे नित पद संगत साधु आजे मन मोक्ष सब धरती कागद करूं सब बन कलम तथा सात समंदर सतगुरु हे सतगुरु अंतर जान गट गट की जान बारंबार नमस्कार हे राम बारम हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा रक्षा रक्षा। थे राजा चंद्रलाल का समाज चल रहा है। सदगुरुदेव समझा रहे हैं, अगर हे प्राणिया परम मोक्ष में जाना है, आत्मा का परमार्थ करना है, जन्म मरण से छूटना है, मलमूत्र के संग को छोड़ना है, तो 8 अंग 64 लक्षण के सहित भक्ति करो। 8 अंग 64 लक्षण के सहित परमात्मा के नाम की रटना करो। सदगुरुदेव फरमाते हैं, परमात्मा की तो कृपा कहते हैं होती है तब होता है, तो परमात्मा की कृपा नर्सरी मिल जाता है और ऐसा संतों का केवल ज्ञान निरपेक्ष सुनने को मिलता है, तो परमात्मा की कृपा तो हो गई कि नहीं हुई? हो गई। अब ये धारण करना, रटना करना, अंग लक्षणों की ध्यान रखना, ये तेरा काम है, परमात्मा का है। ये समझो, सोचो, विचारो, सभी परमात्मा पे छोड़ दो और भक्ति करो। नहीं कि परमात्मा मेरा का कल्याण नहीं करता, परमात्मा मेरे को ले जाएंगे, तो ऊपर परमात्मा के ऊपर सब बातें थोपते हो, अपने ऊपर कुछ नहीं लेते। वो 500 पावंडा आने को तैयार है परमात्मा पर, 5 पावंडा तो चल तू, 5 पावंडा चलना है, यानी 5वां केवल ज्ञान धारण करना है। तो इसको तो बुद्धि पे समझेगा जब धारण करेगा, कि इंद्रियों से मन से समझेगा, बुद्धि से। इसके लिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि समझ समझ प्राणिया जो मोक्ष चाहिए, समझ समझ प्राणिया जो मोक्ष चाहिए, ऐसी भगत गह गई, ऐसी भगत गह रही है। समझ समझ प्राणिया जे मोक्ष चाहिए। हे प्राणी, जिसको नर शरीर मिल गया है, ऐसा केवल ज्ञान सुनने को मिल गया है, हे प्राणी तू समझ जा। 2 बार समझ बताए, समझ समझ, बुद्धि पे समझ, बुद्धि को काम में ले, और फिर समझ कि केवल ज्ञान का रास्ता क्या, समझ क्या, विधि क्या है। अगर मोक्ष चाहिए तो ऐसी भगत गह रही है, ऐसे सतगुर उधार शीस पर, राम राम मोख कई, सतगुर उधार शीस पर, राम राम मुख कई। अब सत्य केवल ज्ञान को शीश पे धारण कर। सदगुरु क्या शरीरदारी को माथे बैठाते क्या? सोचो समझो विचारो,
कि शरीरधारी को कोई भी माथे बैठा है क्या? महाराज के सतगुरु धार शीश पर, ऐसा केवल ज्ञान सांसों सांस राम नाम रटना, ये बुद्धि पे तू समझ, ये शीश पे धारण करना है। शीश पे ही तो बुद्धि रहती है। और राम राम मुख कहिए, सुखार बन से तू इसको सांसों सांस राम राम को रटेगा जबरदस्त। तो सदगुरुदेव समझा रहे हैं, 8 अंग 64 लक्ष्य लिया सो नर राम कहे, ये अंग लक्ष्य और उपजे मोय मिलन के काज, जन सुख राम धिन्न नर जुग में गिगन मंडल घर करे। 8 अंग 64 लक्षण के साथ में जो राम नाम रटता है, ये अंग और 8 अंग 64 लक्षण महाराज फरमाते हैं, जिसके घट में आ गए, अंग बन गया, तो महाराज फरमाते हैं वो संसार में परम मोक्ष में आत्मा मिलेगी। मिलेगी, मिलना नहीं, मिलेगा ये नहीं, मिलेगी। ये अंग लक्ष रूप ये मोय मिलन के का, ऐसे अंग लक्षण और सांसों सांस रटना, ये दोनों जिसके आ जाते हैं तो समझ जाओ वो आत्मा मोक्ष का काज कर रही है। जो मोह मिलन के काज करता है तो जन सुख राम धिन्न नर जुग में गिगन मंडल घर करे, उसका जीव के जीव शरीर सत्य विधेय मंडल में घर बन जाएगा। अब घर बनेगा जब भी तो रहने जाओगे। परदेश में कहीं जाते हो तो कोई घर बना हुआ बनाया हुआ है, जब भी जाते रहते हो, नहीं तो मुसाफिर की जान होटल में रहो। और घर में जाते भाई मेरा घर है वहां पर तो मैं रह जाऊंगा, जाते कोई परेशानी। तो आत्मा निश्चिंत जब होगी, इसका गगन मंडल में घर बनेगा, शरीर से बनेगा घर, इस नाशवान शरीर से घर बनेगा, इस नरदेह से घर बनेगा, दूसरे से बनने वाला नहीं। और सब भोग योनि काया है, ये नरदेह कार्जिक काया है, मलमूत्र की है पर कार्जिक है। कार्जिक माने इसकी कुमाई सब जगह खानी पड़ती है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अरे जब लग बुरी भली सो भ्यासी काम क्रोध अहंकारा, जहां लग भय है त्रिकुटी तत्व विचारा। जब लग बुरी भली है, ये कुबदियां है, किसी का भला करे किसी का बुरा करे तो पुण्य पाप के तांते में बंधा रहेगा। तो सुखराम जी महाराज कह रहे भले वो त्रिकुटी में तत्व का राम नाम रटना भी करता हो, तत्व मने ब्रह्म के नाम की रटना कर रहा हो, त्रिकुटी पे स्थान हो, तो भी परम मोक्ष में नहीं जा सकता। बुरी भली का है। अब बुरी भली का कैसे है? बाणी बाचने वाले भजन करने वाले के कि नहीं, मोक्ष तो मेरे को ही ऑर्डर है, सत्ता का जागृत कराने का मेरे को ही ऑर्डर है, मैं बताऊंगा, दूसरा नहीं बताए। बुरी भली होगी, मेरे बताए हुए मेरे शिष्य मेरे पास से आए, दूसरों को पास नहीं जाओ बताने। ये बातें कौन करते हैं? जिसके बुरी भली सूझती है, मान सम्मान जिसको सूझता है, जिसको गुरुपना सदगुरुपना है, वो ये बातें करते हैं। नहीं, मैंने आज्ञा दी है तो मेरे से आना, आगे कवल मैं ही बताऊंगा, दूसरों से नहीं पूछना, पूछोगे तो बेमुख हो जाओगे। ऐसे ऐसे लोगों को भरमाते हैं और ऐसे ऐसे लोग भ्रम में पड़ जाते हैं और परमात्मा से मिलने से वंचित रह जाते। तो वो ही अटकेंगे, नहीं तो महाराज फरमाते हैं सत्संग किसी से अटकता ही नहीं, कोई रोक नहीं सकता, कोई इसको महाराज फरमाते आगे भी नहीं आ सकता, ऐसा केवल ज्ञान है। और आत्मा भी ब्रह्म है, किसी के रुक नहीं सकती अगर परमात्मा मिलना चाहती है तो। परंतु ये बीच में बुरे भला, बुरे विचार, बुरी वृत्तियां, बुरे लक्षण जिसके होते हैं, अपने आप को ऊंचा समझता है, दूसरों को हल्का समझता, बल्कि अपने आप को जो राम से नहीं कहने वाला है वो यही कहता है हम तो राम से नहीं है। आप नवदा भक्ति करते हो, मंदिर जाते हो, स्वागत है,
बोलो, ये बुरी भली नहीं ब्यासी तो क्या हुआ? उनको सागट बताते हैं और आप राम से नहीं बने रहते। अरे जो माता पिता की सेवा पूजा करता है वो सागट किससे हुआ? वो तो महाराज परमात्मा के पुत्र बनहाने माता पिता का सपूत कहलाता है। जो सेवा पूजा करता है माता पिता, जुग जुग में सपूत कहलाया। हे परमात्मा के तेरी सेवा पूजा में रहा, 3 लोक में आपने कहा जो मैं पद धारण किया, आपका जुग जुग सपूत कहलाया, पर आनंद पद नहीं पाया, आनंद पद की प्राप्ति नहीं करी। आनंद पद की प्राप्ति तो जब होगी, हे परमात्मा आपका सदगुरु ज्ञान मेरे पास है। इसलिए सुखराम जी महाराज यहाँ कह रहे हैं कि जिसको बुरी भली नहीं ब्यासती है उसके महाराज पहचान बता रहे हैं कि युग में शोभा चाहूं नहीं, सुख संपत कोई, करामात करतूत की इच्छा नहीं मोही। अरे है कोई ऐसा सूरवा मन को समझावे, ऐसा सूरवीर है कोई केवल्य भक्ति करने वाला 8 अंग 64 लक्षण के साथ में कि युग शोभा चाहूं, ये मान सम्मान जो इस रूप का है ये मैं चाहूं नहीं तो मेरी बड़ाई हो गई, ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता। और दूसरा सुख संपत्ति की भी इच्छा नहीं है कि सुख संपत्ति दो हे परमात्मा, जब सुख संपत्ति नहीं तो तेरी भक्ति कैसे करूं? नहीं, ये भी है। करामात करतूत की इच्छा नहीं, करामात करतूत सिद्धाएं इसकी भी इच्छा नहीं कि इनमें फंसूं, कि इनके कहने में चलूं। ऐसा कोई सूरवा है जो इस मन को समझा सकता है? जब बुद्धि पे विवेक होगा और केवल्य भक्ति की समझ आएगी तो महाराज फरमाते हैं ये मन को बुद्धि समझाती है, ये केवल ज्ञान समझाता है। मन का गुरु केवल ज्ञान है कि कोई दूसरे समझाते हैं या परमात्मा समझाते हैं। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं यहाँ, हे राजा चंदूलाल मेरे आत्मा पे भेष है, वो मेरे आत्मा का भेष सुन ले, समझ ले कि 8 अंग 64 लक्षण कैसे बने। धीरज धरण लंगोटी झरना, आड़ बंद मत मेरे, आधे बेन तात सब नाड़ी रागा अणहद धीर। धीरज धरण लंगोटी झरना, आड़ बंद मत मेरी, आधे बेन तात सब नाड़ी रागा अणहद धीर। 8 अंग 64 लक्षण के साथ जो सांस रटना करता है, जो बुद्धि पे समझ रहती है और कोई प्रकार का मान सम्मान आसक्ति पूजी खोना कि पूजना ये उसके इच्छा नहीं रहती। करामात करतूत सिद्धाइयां लोगों को पर्चे दिखाना, ये जिसके घट में विचार रहते हैं उसके 8 अंग 64 लक्षण सही नहीं। भले वो भक्ति करो या वाणिज्य बांचो, सबसे पहले पृथ्वी के समान धीरज धरण के समान धरनी सुम अस्तुत बेनती कीजिए, रति चिने सु दोय दोष मत दीजिए। धरती माता को कभी दोष मत दो, अस्तुत बेनती करो। और इधर राम से नहीं तो पृथ्वी को जड़ मानते, मूर्ति को जड़ मानते। और सुखराम जी महाराज के धरती से शरीर आया है, धरती में ही समाएगा। रोज धरती माता को स्तुति बेनती करो तो तेरे से उत्पत्ति हुई है, तेरे में ही समाना वाला है। बस तेरा शरीर है, इतर तू इसको परमात्मा में मिला दे। तो ऐसी धीरज धरण जैसी धीरज रख करके, यानी सहनशीलता धारण करो। 8वां लक्षण 8वां अंग है सहनशीलता का, जरना कह दो या सहनशीलता कह दो। ये मेरे लंगोटी लगी हुई है, जो साधु लंगोटी रखता है
लंगोटी से वासना खड़ी नहीं होती है। कामना वासना महाराज फरमाते रहती नहीं, और जिसके कामना वासना है उसके अंग लक्षण सही हो नहीं सकते, वो परमात्मा में आत्मा मिल नहीं सकती। कामना वासना से ही तो रावण मरा था, राक्षस कहलाया, नहीं तो ब्रह्म ज्ञान था उनके पास। कई प्रकार के उनको ब्रह्मा जी ने वरदान दिए हुए थे। ऐसे 4 वरदान दिए, सोने में सुगंध करना, स्वर्ग की पेड़ी बांधना, अग्नि में धुआं नहीं करना, समुद्र का जल मीठा करना। बोलो अगर ये 4 काम रावण कर देता तो कितने जगत में आराम होता। कोई पानी को तरसते नहीं, अग्नि में सब तैयार रहते, धुआं नहीं, सोने में सुगंध होती तो कोई छोड़ता भी नहीं, और सीधा बोले कितने कर्म करो स्वर्ग की पेड़ी बन जाती, सीधे सब स्वर्ग में चले जाते, कोई नरक में नहीं जाता। परंतु ये 4 वरदान लेकर भी नहीं कर सका, और कामना वासना से सीता माता को चुरा। सीता कौन थी? आत्मा, चेतन, लक्ष्मी। तो महाराज फरमाते हैं इसको चुरा के लिए। तो बताओ लंगोटी लगी हुई है? नहीं, कामना वासना की लंगोटी लगाओ। सहनशीलता होगी तो कामना वासना अपने आप शीतल हो जाएगी। और सत्संग के ज्ञान में ऐसी बुद्धि जबरदस्त होनी चाहिए। मत आड़ बंद मत मेरी, यानी आड़ किसको कहते हैं? ये बुद्धि पे ऐसी आड़, ऐसा मत, ऐसा विश्वास होवे तो उसको बुद्धि पे केवल ज्ञान के बिना दूसरा ज्ञान ही मतलब उसके बुद्धि पे नहीं आए। निर्णय करेगा तो केवल्य ज्ञान का ही, केवल्य ज्ञान की समझ कर। सब ज्ञान के ऊपर यही केवल ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है, इसके ऊपर कोई ज्ञान नहीं, और न किसी के ये बंधन लगाता है। केवल ज्ञान के किसी का बंधन नहीं है कि मैं गुरु और तू चेला, ये बंधन नहीं है। ब्रह्म ज्ञान के गुरु न चेला, पाप पुण्य के चुना। ब्रह्म ज्ञान के गुरु चेले का नाता नहीं है, ब्रह्म ज्ञान खुद गुरु है, और चेला आत्मा है, मन है, शिष्य आत्मा है। चेले मन को बनाओ, तब वे पाप पुण्य से रहित होगा। मैं मेरा है, कामना वासना है, तो पाप पुण्य से रहित कैसे होगा? फिर उसके ब्रह्म ज्ञान ही नहीं है, बस सिर्फ मुंह से बोलता है, धारण नहीं कर रहा। इसलिए आड़ बंद मत मेरी, बुद्धि पे ऐसी मति रखो कि वो दूसरी तरफ नहीं जाए, किसी के भरमाने में भरमे नहीं। हजारों जगह जाते हैं, हजारों जगह बुद्धि फैली हुई रहती है, वो ये कह रहा, वो ये कह रहा, वो ये कह रहा है, सबकी बातें बुद्धि पे भर लेता है। तो वो आड़ बंद मत मेरी रही और गिज, और फिर कहता है मेरे को ये भक्ति अच्छी लगती है, केवल ज्ञान अच्छा लगता है, ये निर्णय अच्छा लगता है। और अच्छा तो लगता है, पर बुद्धि तो फैली हुई है, बुद्धि पे तो कई प्रकार के कामना वासना लगी हुई रहती है। तो ये फिर केवल ज्ञान अच्छा लगने में भी घट में नहीं उतरेगा, आएगा नहीं, आड़ बंद नहीं लगेगी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये आड़ बंद जब लग जाएगी तो 8 अंग 64 लक्षण सहनशीलता तेरे आ जाएगी। और ये शरीर बीणा है, नाड़ी सब तार है, 3.5 करोड़ रुमावड़ी उमव रहती है, शब्द का उमव उठा रहेगा। 3 लोक 14 भवन में दीपक जुड़ना, 3 लोक 14 भवन में रग रग रोम रोम बोलना, यही नाड़े उमव रहती है, फड़क फड़क नाड़े करती रहती है। ये तार है सारे, और बिना रटना के ये शब्द गढ़नाता रहता है गगन मंडल में, त्रिकुटी से आवाज आती रहती है। ये रागा अनदगिरी, इस प्रकार से ये भक्ति का पराक्रम हो जाता है।
तो गिगन मंडल में मंडी हमारी त्रिकुटी सेवा पूजा, सत का शब्द ज्योत के आगे और देव नहीं दूजा। अब ब्रह्मांड से ऊपर की बात बता रहे महाराज कि जब कामना वासना नहीं रहती है, आड़ बंद मति हो जाती है और सहनशीलता जब 8वां अंग बन जाता है। 8वें अंग में पहले कौन सा अंग बनता है? शील, सांच, संतोष, भाव, प्रेम, प्रीति, दया, और फिर 8वां अंग है जरना। शील बताया है, सातों सुर शीतल होंगे, 5 विषय परेशान नहीं करेंगे। ये कब नहीं करेंगे? तो साच आएगा, घट में केवल ज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान का, बुद्धि पे विवेक को साच बोल। फिर संतोष, फिर भाव पैदा होगा रटना करने का कि 24 घंटे में मैं कितनी देर रटना करूं नेम से। ऐसा प्रेम और प्रीति और दया, आत्मा की दया रहेगी कि इसको परमार्थ करना, आत्मा परमात्मा में मिलाना इसी शरीर से, नहीं तो भौंकती फिरेगी। ऐसी प्रेम प्रीति घट में जागृत होगी, तब ये सहनशीलता 8वां अंग होगा। और फिर 64 लक्षण अपने आप इसके साथ आ जाएंगे। ये 25 प्रकृति में 64 लक्षण है। इस प्रकार से सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ब्रह्मांड से ऊपर जब इसका सत का जोर जबरदस्त रहता है, वहां सिर्फ सत्य के अलावा और कोई नहीं दिखता। देव दूजा नहीं, मतलब कोई भी प्रकार के ज्योति उजाला चैन चमत्कार शरीरधारी गुरु चेले कुछ नहीं, रूप रंग वर्ण कुछ नहीं, न रूप न रंग न वर्ण, न कोई सेवा न कोई पूजा, कुछ नहीं। सेवा है तो सिर्फ केवल ज्ञान की महिमा, और पूजा है तो सत्संग का आनंद लेना। ये दोनों सेवा पूजा उसमें लीन हो जाती। और ये होने से सारी त्रिलोकी की सब सज जाते हैं। ज्ञान, ध्यान, भक्ति, भजन, जो भी नवदान उसकी दोनों भक्ति साथ हो जाती है और सारा त्रिलोकी की सारी ज्ञान समझ में आता, सारे शास्त्रों का ज्ञान समझ। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अला पिंगला करे आरती अनहद झालर बाजे, चित मन सुरत हजूरी चाकर गिगन सबद धुन गाजे। अब महाराज फरमाते हैं, अला पिंगला आरती कैसे करते हैं? त्रिकुटी में शब्द का मेरुदंड में गौ कुंड रहता है, गौ कुंड से इला पिंगला सुखमना निकलती है, तीनों नाड़ियां। अगर इला पिंगला की तरफ दोनों कानों में आवाजें आती है, डावे श्रवण बाज है जीवने देवलोक का होई, डावे श्रवण धर्मराय के बाजे होते हैं। अगर इला पिंगला की धार चढ़ेगा तो महाराज फरमाते कई प्रकार के चैन चमत्कार देखने लग जाएंगे और सत्संग को भूल जाएंगे। सुखमना की धार चढ़ते हैं जब सत्संग का आनंद आता है, और जब सुखमना की धार प्राणी सीधा त्रिकुटी में तीनों एक होकर सुखमना की धार ऊपर चढ़ता है त्रिकुटी, तब ये इला पिंगला आरती करती है। यानी सांसों सांस दोनों नाड़ी चलती है जबर, और सुखमना की धार सत्संग का आनंद आता बिना भजन करे त्रिकुटी से, शब्द गण आता है जबरदस्त। तो महाराज फरमाते फिर कोई प्रकार की दुनिया नहीं आती, न डावे श्रवण आती है न जीवने श्रवण। उसको कहा सुखराम जी ने ध्यान समाज में, अनद बाजा झूठ है सुन मत दीजो कान, सुन जो सब सिस पाछला जे जन मेरा। अगर जो मेरे देश में आना चाहते हो वो सुखमना की धार चढ़ना और सत्संग का आनंद लेना, और इला पिंगला यानी सांस उसांस रटना चलती रहे। ये मैंने दोनों सुर चलते हैं, दोनों नाड़ियां चलती है, वो आरती करना। सुखमना की धार शब्द का आनंद आना ही उसकी आरती करती है दोनों इला पिंगला। अन्नद झालर यानी शब्द गर्जना करता है, वो मंदिर में झालरे टिकोरा बाजता है, वो 8 बोर्ड शब्द मालूम पड़ता है। तो उसमें चित्त मन बुद्ध वैराग का संग आ जाता है, अहंकार का संग हट जाता है। चित्त मन
सूरत हजूरी चाकर गिगन सबद। फिर ब्रह्मांड में शब्द की धुनी गर्जना करने लगी। अब ब्रह्मांड से बाहर भंवर गुफा है, वो गिगन है। ब्रह्मांड आकाश है और भंवर गुफा गिगन मंडल है। महाराज कह रहे आकाश मंड को चूर कर गया गिगन को फोड़। आकाश मंड को चूरा बजरपुर को खोला और गिगन मंडल को फोड़ करके फिर केवल पद आनंद पद में गया। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कर देखो भेष सकल सो माया असत सत्य नहीं कोई। ये कोई भेष शब्द का साधे मोक्ष मिलेगा। शब्द का भेद को जो साधेगा वो आत्मा परम पद में मिलेगी। देह का भेष तो सबका, मेरा भी आपका भी, सब माया का है। ये असत है, जाने वाला है, सत्य नहीं। जो देह के भेष में लीन हो जाता है, देह के भेष के दर्शन में महाराज फरमाते हैं इस सत्सबद के ज्ञान को, सत्सबद के अनुभव को भूल जाता है। जो देह में रमा रहता है, देह से जुड़ जाता है, मारा गुरु महाराज, मारा गुरु महाराज, मारा गुरु महाराज, वह रटना करवा लग जाए। ये राम की रटना तो भूल जाता है, मारा गुरु महाराज करवाए। मारा गुरु महाराज कल्पलक्ष्य है, मारा गुरु महाराज वे है, मारा गुरु महाराज बोचरा में, बस यही गीत गाता है। जब तक ये गीत गाते रहेंगे तब तक वो असत है, सत्य नहीं है। वो असत में फंसा हुआ है। शब्द का भेष अंदर धारण करेगा हे राजा चंदूलाल, तब जाके तेरे परम मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो कै सुखराम भेषियो मेरो जे कोई संत बसावे। तीनों ताप तोड़ कर हंसो अमरलोक में जावे। सदगुरुदेव फरमाते हे राजा चंदूलाल, ये मेरा भेष जो मैंने आपको समझाया है, ये भेष जो धारण करेगा, जो संत आत्मा परमात्मा में मिलना चाहती है वही धारण करेगी। जो परमात्मा में मिलना नहीं चाहती है, संसार में पूजित होना चाहती है, मान सम्मान चाहता है, कामना वासना चाहता है, वो ये भक्ति नहीं कर सकता। वो तीनों ताप में बंधा रहता है। तीन ताप दाजे जुग सारा, उबरिया संत साहिब का प्यारा। तीन ताप में दासता रहेगा, आध्यात्मिक, अध्यात्मिक, अधिदेव, अधिभूत, आध्यात्मिक, तीनों तापों में फंस जाए। और तीनों तापों में जो फंसता है कौन? जिसके 5 विषय धापे नहीं। 5 विषय नहीं धापे इतने तेरे ताप हटने वाले नहीं। और 5 विषय जब धापेंगे सुखमना की धार भजन होगा। और सुखमना की धार भजन जब भी होगा, सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि संसार में प्राणी रटना जबर करे और धैर्य को पूजे पूजावे पूर्ण ब्रह्म कबू नहीं पावे। धैर्य को जब तक पूजेगा पूजाएगा, कभी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि त्रिगुणी माया तिनमें सबले जगत बंधा है। त्रिगुण माय लेस नहीं आवे, ब्रह्म धाम कैसे मिल जाए। ये त्रिगुणी माया में जब तक बंधा रहेगा तब तक त्रिगुण के अंदर ये लेस भी परमात्मा की प्राप्ति होने वाली नहीं। त्रिगुण माय लेस नहीं आवे, ब्रह्म धाम कैसे विद जावे। और त्रिगुण जाए गिगन घर किया, महाशून्य पर डेरा। त्रिगुण से रटना करके सांसों सांस में राम नाम की और संतों के ज्ञान को शीश पर रखे, बुद्धि पे विवेक, तब महाशून्य पे गिगन मंडल को फोड़ करके केवल पद आनंद पद में ये महाशून्य है, ये महाप्रसाद है। ये महाराज फरमाते हैं परम पद में मिलने का महाराज निर्णय कर रहे हैं। ये मेरा भेष है हे राजा चंदूलाल। अगर तू रूप को पूजता है, रूप को पुजवाएगा, कभी भी परम मोक्ष में नहीं। क्योंकि जब लग नीर तीर लग जावे, तब लग ढाम कैण में आवे। सबसो धचा नीर के माई, नीर नीर और कचनाई। जब तक नीर दिखता है और तीर पे बैठा है, यानी ब्रह्मांड में या पारब्रह्म ये नीर का तीर है, तब तक ठाम कहने में आता है। वो केवल पद आनंद पद में नहीं पहुंचा। केवल पद आनंद पद में तो कब है तो सबसो धजा नीर के माई, बूंद सारी बीचों बीच समुद्र में जाके धस जाती है
और लहरों के आनंद में लीन रहती है, तो नीर ही नीर उसको और कुछ नहीं दिखता, नीर ही नीर है। ये उदाहरण देके महाराज फरमाते हैं कि कटिया करम भरम सब भागा, 10वें द्वार केवल ही जागा। केवल की जागा कहाँ है? कि सारे कर्म कट जावे और भरम भाग जावे, और ये सारा कहना सुनना करना जो भी है सारा रूप का, ये सब उसका खत्म। 10वें द्वार केवल ही जागा, 10वें द्वार में जाके आत्मा समा जाए, यानी समुद्र में बीचों बीच लहरों का आनंद ले बूंद समा जाए। बूंद मतलब आत्मा। जब तक नीर पे रहेगी, कोई कपड़े में लग जाएगी, कोई उछल के कादे में बाहर पड़ जाएगी, कोई महाराज फरमाते हैं नीर पे पछाड़ा खाती रहेगी, कोई संसार में रूप में फंस जाए, कोई वापिस जन्मने मरने में आ जाएगी, वो कादे में फंस जाए, कोई कपड़े के लपट जाएगी, मैंने शरीरधारी गुरुओं के बंध जाएगी, बस हमारा गुरु महाराज नहीं छोड़ो, नहीं तो नरक में चले। इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं कि संसार में परमात्मा को भूलना नहीं है। अगर परमात्मा की भक्ति भूल गया और ज्ञान को शीश पे नहीं रखा, तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं परमात्मा में मिल नहीं सकते। यही कबीर साहब कह रहे, किनने के कौन सांभल ये हेले, अपना गोरा जीरो। अरे किनने के कौन सांभल ये हेले, इस अणबे ज्ञान को कौन समझे, इसकी समझ कौन करे, किसको मैं ये ज्ञान कहूं? अपना गुरा जीरो धाम, उस देश में जाने का जो ज्ञान है वो मैं किसको कहूं? कह कबीरा धर्मीदास नये, साहिब है संतारे पास, लिए साहिब है संतारे पास, जद पाओला पद निर्वाण। जब उस पद निर्वाण पद की प्राप्ति करोगे, तब तुम परम पद की प्राप्ति में मिल जाओगे। कह कबीरा धर्मीदास नहेले, जन्म मरण मिटवा। आत्मा पे भेष पहन कर खट दर्शने का अर्थ तो ये जन्मना मरना मिटवा दे। अगर हे हेली है आत्मा, अगर जन्मने मरने में आती रहेगी जाती रहेगी, तो तेरा संसार में जन्मना मरना मलमूत्र वाला नहीं है। ये मलमूत्र का खाना जब ही मिटेगा कि संसार में कहे कबीरा धर्मीदास नये हेली, ऐसा है आत्म ज्ञान। ये आत्म ज्ञान ऐसा जबरदस्त है संतों के पास, ही आत्मा को परमात्मा मिलाने का। तो नाम सने ही मत छोड़िए ये हेले, तन मन धन जल जाए, हेलिए तन मन धन जल जाए। पूर्ण साहिब ने कैसे बोल गई हेले, गाढ़ा रहो रे सारा, हेलिए गाढ़ा रहो ये सारा। नाम सने ही मत छोड़िए ये हेली, तन मन धन जल जा। नाम सने ही मत छोड़िए ये हेली, हार होवे चाहे जीत, हेलिए हार होवे चाहे जीत। राम राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य, केवली भगवंता ने धन्य, जीवा कारण जहाज ने धन्य, मोक्ष के मालका ने धन्य, अनंत कोटि संता ने धन्य। राम सभा श्री राम राम मारो, सबने राम 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 राम।